सो हेलो गाइस, आज है 2 दिन जो मैंने लास्ट क्लिप लिया था, 2 दिन के बाद का दिन, मतलब जो मैंने लास्ट क्लिप लिया था उसके बाद का। मेरी और शुभम की दोनों की तबीयत सी थोड़ी ख़राब है, मतलब ज़ुकाम हो गया है और एकदम से जैसे मौसम चेंज हुआ उसकी वजह से वायरल टाइप में हो रहा है आई थिंक, और जिसकी वजह से मुझे बार बार स्टीम लेनी पड़ रही है, गला भी चोक्ड है और थोड़ा मतलब चेस्ट कंजेशन भी लग रहा है। मेरे तो चेस्ट कंजेशन सिर्फ़ और सिर्फ स्टीम से ठीक होता है, बट शुभम का मतलब इस तरह का सिस्टम नहीं है। शुभम के तो अपने आप ही ठीक होगा, तो अभी शुभम को भी है ही है और खांसी रह रही है, तो अभी मैं ज़्यादा क्लिप नहीं ले पा रही हूँ। ये थोड़ा सा क्विक अपडेट था, तो फिलहाल बीमारी वाला टाइम चल रहा है, बट ज़्यादा बीमार भी नहीं है वैसे तो। यही है कि थोड़ा ज़्यादा बात कर रही हूँ तो खांसी आ जाती है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा अवॉइड ही कर रही हूँ ज़्यादा बात करना भी। बट टिल देन मेरी रील्स और शॉर्ट्स आपको मिलती रहेगी, इसलिए तो उनको आप ढेर सारा प्यार देते रहो। और जब मेरा पूरा ठीक हो जाएगा सिस्टम, फिर मैं आपसे फिर से मिलूँगी। तो पहले रिकवर कर लेती हूँ, स्टीम लेती रहूँगी तो जल्दी ठीक होंगी, और जल्दी ठीक होंगी तो आपके सामने जल्दी आ पाऊँगी, इसलिए मिलेंगे अब जल्दी से। Day 4. तो हेलो गाइज, आज 3-4 दिनों के अंतराल के बाद मैं फिर से आपके सामने प्रकट हुई हूँ, और प्रकट होने का मकसद कुछ अलग है इस बार। क्योंकि मैंने अभी तक कभी भी, आज तक जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से मुझे किसी ने कोई भी गिफ्ट्स दिए वो मैंने कभी वीडियो नहीं दिखाई है। मतलब आज करने वाली हूँ मैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग समारोह शुरू। ये क्लैपिंग। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब से मैं शिमला से मतलब अपने घर से वापस आई थी, तब से हमारे यहाँ पे बारिशें चल रही थी। वो आप सभी को मालूम है कि कितना डिस्ट्रक्शन और क्या कितनी ज़्यादा बारिशें हिमाचल में हुई है, जिसके वजह से, जिसके कारणवश हमारे पानी चला गया था, और अप्रॉक्सीमेटली 10 दिनों के गैप के बाद पानी आया है। और जब पानी होगा तभी तो सारे काम हो सकते हैं। और उसकी वजह से मैंने, जब से हम घर से आए थे, मतलब ससुराल से भी, मेरा बर्थडे भी ससुराल में ही मनाया। उसके बाद से जब से हम आए थे तब से लेकर अभी तक मैंने अपने जो जितना भी सामान हम लेकर गए थे, मतलब मैं लेकर गई थी अपना, वो अनपैक ही नहीं किया था। तो ये थोड़ा शॉर्ट स्टोरी है। ऊपर से मैं थोड़ा बीमार भी हो गई थी, शुभम को भी जुकाम बुखार ये चल रहा था हमें, तो मेरा गला अभी भी आपको थोड़ा सा खराब लगेगा क्योंकि आवाज़ उतनी क्लियर नहीं हुई है। लेकिन मैंने सोचा कि आपको क्यों मुझसे इतना दिनों तक दूर क्यों रखना, तो प्लस अपना भी नुकसान क्यों करवाना यार। सच बात तो ये है कि हाँ, कमा भी तो रहे इसी से ही। ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ अनबॉक्सिंग माय बर्थडे गिफ्ट्स, जो मैंने भी अनबॉक्स मतलब खोल के देखे हैं, लेकिन मैंने इतना प्यार से और इतना उससे निहार के अभी तक नहीं देखा है। तो लेट्स अनबॉक्स देम। तो ये है एक पिटारा मेरे गिफ्ट्स का, जो मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ये वाले गिफ्ट से, जो मुझे रक्षाबंधन के टाइम ही मिल गया था, क्योंकि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। तो पहले ही मुझे रजत नैना ने गिफ्ट कर दिया था। ये तो आपको बताइए किसने दिया है। ये मेरे लिए पर्स आया था थाईलैंड से स्पेशली, और ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। तो ये है एक गिफ्ट। आते हैं दूसरे गिफ्ट पे। तो दूसरा गिफ्ट था मेरा ये टम्बलर, जो मतलब मैं में जिस सीरीज में मुझे मिले हैं गिफ्ट्स, उसी सीरीज में मैं दिखाती हूँ। तो सेकंड गिफ्ट ये था मेरा, जो आपको बताइए इसके पीछे की स्टोरी। ये मुझे शुभम ने दिया था, क्योंकि ये मेरा बहुत टाइम से विश लिस्ट में पड़ा था और काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी मैं, बट ले नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं है कि हिम्मत नहीं हो रही थी, महंगा था ऐसा भी नहीं है, पर ऐसे ही मतलब मैंने मंगवाया था और वो सही नहीं आया था। उसके बाद मेरी हिम्मत टूट गई थी। मतलब जब कोई चीज़ मुझे रिटर्न करनी पड़ जाती है तो मैं दोबारा उसको परचेज करने की हिम्मत नहीं करती हूँ। तो दिस वॉज माई सेकेंड गिफ्ट। थर्ड गिफ्ट पे आते हैं। थर्ड गिफ्ट था मेरा ये वाला पर्स। ये भी मुझे ऑब्वियसली शुभम ने दिया है, तो अगर इसका लिंक चाहिए होगा मैं परमिशन ले लूंगी। ये था थर्ड गिफ्ट। और एक सेकेंड, और नेक्स्ट गिफ्ट बताने के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि दिस इज माय फेवरेट कलेक्शन, मतलब फेवरेट वॉच है, इस ब्रांड की ली है, और ये मुझे शुभम ने गिफ्ट किया है। एंड लेट मी ओपन इट फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने अभी तक इसका टैग भी नहीं हटाया है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बिजी थी कामों में ही। तो दिस वॉज द फोर्थ गिफ्ट। और ये इस तरह की वॉच है, देख लो नजदीक से, ऐसी कुछ वॉच है। अभी टैग भी नहीं हटा है, तो दैट्स अ प्रूफ कि मैंने आप लोगों को दिखाने को रखा है सब कुछ।
तो ये था मेरा अगला गिफ्ट। और एक सेकेंड, इसे बंद करते हैं। और इसके उपरांत मुझे जो गिफ्ट मिला था, एक तो इतने सारे गिफ्ट्स है कि मैं क्या ही बताऊं। और वैसे भी माला माल भी मैं बहुत हुई थी, क्योंकि बहुत लोगों ने नोट भी दिए थे मुझे बहुत सारे। तो उस हिसाब से भी मैं अमीर हो गई थी उस दिन तो बहुत। अभी तक हूँ, वैसे मैंने अभी तक यूज नहीं किए वो सारे। ये है मेरा अगला गिफ्ट, जिसमें है बेशकीमती एंड ब्यूटीफुल पायल। ये है कुछ इस तरह की पायल जो मिला है मुझे मम्मी पापा के द्वारा। मतलब मेरी सब चीज़ों में फेवरेट है पायल, तो इसलिए मुझे ये गिफ्ट दिया है। और मेरे मम्मी पापा ने एक और चीज़ मुझे दी है, वो है ये सूट, जिसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया क्योंकि ये सिलवाना पड़ेगा। ऑब्वियसली पिंक कलर है, पाकिस्तानी टाइप का सूट है ये। बट जब मैं पहन के दिखाऊंगी इसे, सिलवा के पहन के सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है नेक्स्ट गिफ्ट मेरा। और जैसा मैंने आपको बताया, मुझे पायलें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे अपने मतलब सास ससुर की तरफ से भी पायलें ही मिली है। और उन्होंने देते टाइम भी कहा, पहन के अब छन छन करके चलती रहा करियो। तो ये है पायलें, जिनमें झनकार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें मालूम है मैं अपने सासू माम को बार बार बोलते रहती हूँ। मतलब मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मैं जितनी बार ससुराल या मायके जब भी जाती हूँ, तो मेरा हमेशा होता है कि हर बारी नई पायल की जोड़ी पहनकर जाती हूँ मैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पायलें, इसलिए उन्होंने भी यही सोच के मुझे पायलें दी कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको पायलें ही दो ताकि ये छन छन करती हुई चलती रहे हर वक्त। और देखना इसकी मतलब इसकी जो साउंड है ना, वो बहुत ही प्यारी सी है। जब मैं चलूंगी तो भी इसकी साउंड बहुत अच्छी आएगी, देख लो। मजा आ गया सुन के। तो ये है पायलें। और मेरे सासू माम ने एक और गिफ्ट दिया है मुझे, मतलब मैं माला माल हुई हूँ इस बारी, मैं बता रही हूँ। तो ये है पर्स, अगेन अ पर्स, जिसका टैग भी अभी तक नहीं छुड़ाया है। इसलिए मम्मी तो नहीं करते ऑनलाइन, मम्मी वगैरह ये लोग नहीं करते ऑनलाइन ऑर्डर। तो ये शुभम को ही जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम ही ऑर्डर करना, और हम मतलब मम्मी की तरफ से, मेरे सासू माम की तरफ से। तो ये एक पर्स है जो मेरी जीन्स लुक के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा। नेक्स्ट गिफ्ट है कॉर्ड सेट, जो मेरी सिस्टर इन लॉ मतलब ननद ने दिया है। तो ये वाला जो कॉर्ड सेट मैंने पहना है इस वीडियो में, वो मेरे सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया है बर्थडे का। तो वो मतलब ये मुझे बहुत पसंद आया था, और मैंने उसी दिन मतलब जिस दिन हम आ रहे थे उसी दिन उनको दिखाने को उसी दिन पहन लिया था कि देखो दीदी मैंने पहन लिया है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था उनका गिफ्ट। और अब आते हैं उस गिफ्ट पे जो अब उनने खुद को गिफ्ट किया है। लेट मी शो यू गाइज। वैसे तो ये मैं दिखाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ये शुभम के बर्थडे पे पहनूं, पर चलो यार, आप लोग भी अपने ही हो तो आपको दिखाना तो पड़ेगा ही। तो ये है इस तरह का ड्रेस, फुल लेंथ ड्रेस है, मतलब गाउन टाइप में है। और मैं इसको जब वेयर करूंगी तो आपको पक्का वीडियोस और इसका लिंक भी दे दूंगी, क्योंकि ये ऑनलाइन ही मंगवाया मैंने, मिंत्रा से ही मंगवाया, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये ड्रेस मैंने खुद को खुद गिफ्ट किया है, खुद से गिफ्ट किया है। तो अब है लास्ट गिफ्ट, जो मेरे यहाँ पहुंचने के बाद मुझे मिला है। वो अभी मतलब हार्डली 2 दिन होंगे मुझे उससे मिले हुए। तो ये मेरी फ्रेंड ने दिया है मुझे। आपको याद होगा अप्रैल में जब मैं ससुराल गई थी, तो उस वक्त पे मैं एक अपनी स्कूल फ्रेंड के बुटीक में गई थी, जो उसने रिसेंटली ही ओपन किया है। मतलब बिलासपुर में ही है, वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, हिमाचल के। वो वाली जो फ्रेंड है, मतलब वो मेरी स्कूल की फ्रेंड है, गरिमा नाम है उसका, गरिमा हब्बी। और उसका पेज का लिंक भी मैं दे दूंगी, मतलब इंस्टाग्राम पेज का, उसके पास काफी अच्छी कलेक्शन होती है। तो उसने मुझे अभी गिफ्ट भिजवाया है, तो मैं चाहती थी कि मेरे सारे गिफ्ट्स मेरे पास एक बारी पहुंच जाए, उसके बाद मैं अनबॉक्सिंग वीडियो करूंगी, क्योंकि फिर सारी चीजें दिखाने में मजा ही कुछ और है। तो उसने मुझे मैसेज भेजा था कि मैंने तुझे बर्थडे गिफ्ट भेजा है। तो आई वाज सो हैप्पी यार, बर्थडे खत्म होने के बाद महीना होने को आ गया, पर बर्थडे के गिफ्ट्स अभी तक मिल रहे हैं। तो ये वाला भी मेरा गिफ्ट अभी पहुंचा है, मतलब
5-6 दिन पहले ही, तो मैंने सोचा था कि सब चीज़ें आ जाएगी एक बारी, उसके बाद कंप्लीट वीडियो बनेगा। तो ये वाला जो गिफ्ट है इसे भी ओपन करके देखते हैं। ये है, मतलब मैंने ओपन कर लिया है बट मैंने सोचा था कि आपको भी दिखाऊंगी। तो ये है सूट, ये है पाकिस्तानी सूट आई थिंक, क्योंकि उसने कहा था कि तेरी पसंद की चीज़ है तो मुझे पाकिस्तानी सूट पसंद है। तो ये है इस कलर का, और इस कलर का मेरे पास कोई सूट है भी नहीं है। तो ये इस तरह का है और इसकी एम्ब्रॉयडरी देखो क्या फिनिशिंग है गाइस। ये थी मेरे गिफ्ट्स के अनबॉक्सिंग की वीडियो, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, इस सूट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि आप बोलोगे कि ये सूट आपने बहुत सुंदर पहना है। आई नो, बहुत प्यारा है। मैंने अभी कुछ शूट कर रही थी तो शूट के लिए ही मंगवाया था, बट ये मुझे इतना पसंद आ गया कि मैंने ये रख ही लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो था। तो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।